ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मंगलम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विगम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुवम माया मनुष्यम मरिम वंदेयम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या रघुपते तमस्न्दीय सत्यम वदामि च भवानी किलांतरात्मा भक्त्यम प्रयच्छ रघुवम निर्वाम में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलावदेयम धनुष्मन कृशानम ज्ञानिनाम गण्यम सकल गुण निधानम वारणानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखे दीनेवराज अखंड सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी दिए दसमात सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजई जे आना ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना निज जन जानिताई अपनावा प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं वे बिना सींग पूछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वोर्वासी सर्वरूप सब रहित उदासी बोले वचन नीति प्रतिपालक कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले सबके हृदय में बसने वाले सर्वरूप सब रूपों में प्रकट सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा कही विधि तरई जलधि गंभीरा संकुल मकर उरग जस जाति अति अगाध दुस्तर सब भाती। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कहलम केस सुनऊ रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तव उत्सायक जग पितक विनीति असि गाई विनय करे सागर सनाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब भी आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सूखने वाला है, सोख सकता है, तब भी नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कई उपाय विचारी बिनु प्रयास सागर तरही सकल बालु कपि धारी सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और वानरों की सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र पार उतर जाएगी। सखा कही तुम नीति उपाय कही देव जो होय सहाय मंत्र लक्ष्मण मन भावा राम वचन सुनियत दुख पावा।
श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोई सिंधु करई मन रोसा, कादर मन कहु एक अदारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत भी हसी बोले रघुवीरा, ऐसे करब धरऊ मन नीरा, अस कहे प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसा ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर बड़साई, जब विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पटाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, तो ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे धरे, कपट कपी देह, प्रभु गुण हृदय सराई, शरणागत पर नेह, सियावर रामचंद्र की जय। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान राम सुभाऊ, अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपि पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनऊ सब वानर, अंग भंग करि बटऊ निशाचर, सुनि सुग्रीव वचन कपिराए, बाधी कटक चौपास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना को चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपिलागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे, जो हमारा हर नासा काना, ते कौशलाधीश कह आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानर ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मी ने सब निकट बोलाए, दया लागी हसी तुरंत चुड़ाए, रावण कर दी जो यह पाती, लक्ष्मी ने वचन बात कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशों को बाँचो। कहे मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार, सीता दे मिलउनत, आवा काल तुम्हार, सियावर रामचंद्र की जय। फिर उस मूर्ख से जवानी या मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरंत नाय लक्ष्मी पद माता, चले दूत भरनत कुन गाथा, कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बेहसी दसान न पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता, पुनि कहो खबर विभीषण केरी, जाय मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सूक अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होई जब कर कीट अभागी, पुनि गौवालु की कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अब आगा अब जौ का कीड़ा गुड़ बनेगा। जौ के साथ जैसे गुड़ में पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कर, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है।
जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा, कहूँ तपसीन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि भाई बेट की बिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसी नरी पूदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर, सियावर रामचंद्र की जय। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित व चक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछे जैसे, मानव का क्रोध तज तैसे, मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलकते सारा। दूत ने कहा है नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्राम कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला तब उसके पहुंचते ही श्री रामचंद्र जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमई सुनु काना, कपिन बारी दीने दुख नाना, श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत है, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे कान नाक काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछियो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सतबर निरजाई, नाना वरण भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयहारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और बड़े भयानक है। जयपुर गए होते सुत तोरा, सकल कपिन महते बल तोरा, अमित नाम वट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसट सट, जामवंत बल राशि, सियावर रामचंद्र की जय। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख केसरी निसट सट और जामवंत, ये सभी बल की राशि हैं। एक कपि सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटिन गइन को नाना, राम कृपा तुलित बल तिनहि, तृण समान त्रैलोक गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस गंधर, पदुम 18 जू तब वंदर, नाथ कटकम सो कपिनाई, जो ना तुम जीते रनमाई। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत ना सके। परम क्रोध मीजय सब हाथा, आये सुपैना देहि रघुनाथा, सो सही सिंधु सहित जस ब्याला, पुरई नता भरी कुदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्रों को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्दी गर्द मिलवई 10 सीसा, ऐसे ही वचन कही सब कीसा, गरजई तरजई साज असंका, मानव ग्रसन चाहता है लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हुए। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम, राम काल कोटिन कहू, जीति सकै संग्राम, सियावर रामचंद्र की जय। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी है। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सास सत सकै नगाई, सकसर एक सोसी सत सागर, तव भ्रात पूछे नय नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते।
वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री रामचंद्र जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु वचन सुनि सागर पाई, मांगत पंत कृपा मन माई, सुनत वचन बियत सा दस सीसा, जो असीमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सौंपते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज वीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृत्सा का कर सिबड़ाई, रिपुबल बुद्धि धाम पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हाथ टाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की थाप पाली। सचिव सवित विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनी कल वचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ाया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी पाती, नाथ बचाए जुड़ा बहु छाती, वियति बाम कर लीनी, रावण सचिव बोली सट लाघव चावन। और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। बातन मन हिर जाई सट, जनिगाल सी कुल खीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजीस, सियावर रामचंद्र की जय। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमान अनुजैव प्रभु पद पंकज भृंग, होय कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग, सियावर रामचंद्र की जय। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सोकर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबई सुनाई, भूमि पर आकर गात आकाशा, लघु तापस कर भाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वागली विलास करता है, ढींग हाँकता है। कासुकनाथ सत्य सब बानी, समुझौ छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनौ वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजौ विरोधा। सूखदूत ने कहा, हे नाथ अभिमानी, स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुबाहु, यद्यपि अखिल लोक कर राहु, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई, और अपराध न एकौ धरई। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोगों के स्वामी है, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे, जब दे कहा देन वैदे, चरण प्रहार कीन सटते। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, हे प्रभु इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाई चरण सिरु चला सो तहाँ, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, बंद राम पद वारा, मुनि निज आश्रम कौ पगुधारा। शिव जी कहते हैं हे भवानी, वो ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के साप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। महाकालेश्वर महाराज की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।